हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 36। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इस एंगल। एंगल के बेस पे ट्रायंगल का टाइप बताना है। देखो ये ट्रायंगल जो है इसका एक एंगल राइट एंगल है, तो इस ट्रायंगल को एंगल के बेस पे नाम जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, यहाँ पे एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, इसका एक एंगल अगर 90 से ग्रेटर है तो ये आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल XYZ इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल के तीनों भी एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इस टाइप के ट्रायंगल को एंगल के बेस पे कौन सा नाम है, देखो ट्रायंगल LMN ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इस साइड। साइड के बेस पे इस ट्रायंगल के हमें टाइप बताने हैं। सो देखो ये ट्रायंगल जो है इसके तीनों साइड सेम है, क्योंकि यहाँ पे एक एक ही लाइन दी गई है तीनों साइड पे। इसका मतलब ये होता है इसकी तीनों साइड क्या है, सेम है। तो जिस ट्रायंगल की तीनों भी साइड सेम लेंथ की रहती है उस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अभी ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल के यहाँ पे 3 लाइंस दी गई है, यहाँ पे 2 लाइंस, यहाँ पे 1 लाइन, मीन्स और इसके तीनों साइड क्या है, डिफरेंट लेंथ की है। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल DEF इज स्केलेन ट्रायंगल। ओके, अभी ये जो ट्रायंगल दिया है ट्रायंगल UVWE, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड सेम लेंथ की है, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम बोलते हैं ट्रायंगल UVW इज आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइसो स्केल्स ट्रायंगल। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, एज शोन इन द फिगर अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस, ही कैन चूज फ्रॉम 2 रोड्स टू गो टू स्कूल, विच वे इज शॉर्टर, एक्सप्लेन वाई। तो देखो ये अविनाश उसके हाउस के वहाँ स्टैंड है, उसको स्कूल जाने के लिए 2 रूट है, रूट AC एंड रूट AB प्लस BC, ये एक रूट और ये दूसरा रूट। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रूट शॉर्टर है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये हमें बताना है। तो देखो ट्रायंगल की जो हाईएस्ट लेंथ वाली जो साइड रहती है वो क्या रहती है, शॉर्टर रहती है एज कंपेयर टू एडिशन ऑफ अदर 2 साइड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्या बताया गया है, ट्रायंगल की जो सबसे हाईएस्ट लेंथ वाली जो साइड रहती है वो छोटी रहती है अदर 2 साइड की एडिशन के कंपेयर में। ओके, तो चलो हम आंसर में राइट करेंगे, रोड AC is shorter by the property of a triangle AB plus BC is greater than AC। AB प्लस BC की जो एडिशन रहेगी ना वो ग्रेटर रहेगी थर्ड वन साइड के कंपेयर में, दैट इज AC इज लेस देन AB प्लस BC। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सम ट्रायंगल्स दे आर। ट्रायंगल के साइड की लेंथ दी गई है,
तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल की साइड की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और इसके हमें टाइप्स राइट करने हैं। तो देखो, ट्रायंगल की अगर तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है तो वो ट्रायंगल होता है स्केलेन ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो टू साइड्स आर इक्वल, therefore the triangle is a scalene triangle। ओके, ट्रायंगल की लेंथ दी गई है वो सभी डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, अभी देखो, इस ट्रायंगल की दो साइड सेम लेंथ की दी गई है, थर्ड वन डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे टू साइड्स आर इक्वल, therefore the triangle is an isoscale ट्रायंगल। थर्ड वन वैल्यू दी गई है 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, सेम सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, therefore the triangle is an equilateral triangle। फोर्थ एग्जाम्पल में वैल्यूज दी गई है 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ओके, 3.7, 3.4 और 4 सेंटीमीटर, ये तीनों भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, यहाँ से आंसर है नो टू साइड्स आर इक्वल। अगर टू साइड भी इक्वल नहीं है इसका मतलब तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। फोर द ट्रायंगल is a scalene triangle। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की सेगमेंट जो रहती है उसकी लेंथ दी गई है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमें। से वेदर ट्रायंगल्स विद दिस साइड कैन बी ड्रॉन और नॉट, उस साइड का ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, ये हमें बताना है। गिव द रीजन फॉर योर आंसर, आंसर का हमें रीजन बताना है। तो देखो, फर्स्ट ट्रायंगल की जो सेगमेंट दी गई है 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, ट्रायंगल की अगर 3 सेगमेंट की वैल्यू दी गई है, सबसे हाईएस्ट लेंथ जो है वो हम पहले लिखेंगे। तो कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे ए पॉइंट डाल देते हैं, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज कितनी है, 17 सेंटीमीटर। ओके, अभी बी पॉइंट है, क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बताती है,
लेंथ की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो रहती है उसके कंपेयर में अदर टू साइड की अगर हमने एडिशन की वो ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, इस थर्ड वन साइड के कंपेयर में ग्रेटर रहनी चाहिए, क्योंकि वो दो साइड की लेंथ की एडिशन है, वो दोनों की एडिशन ऑलवेज ग्रेटर रहनी चाहिए इस थर्ड वन साइड से। तो हम देख लेते हैं इन दोनों की एडिशन इस साइड से ग्रेटर रहती है या नहीं। ओके, सेकेंड पॉइंट में हम वही एडिशन करने वाले हैं। द सम ऑफ द लेंथ्स of other two sides is equal to 7 centimeter plus 8 centimeter is equal to 15 centimeter। देखो दोनों साइड की एडिशन 15 सेंटीमीटर आ रही है और थर्ड वन जो लॉन्गेस्ट साइड जो थी वो 17 सेंटीमीटर है। ये एडिशन, ये दोनों साइड की एडिशन ऑलवेज ग्रेटर आनी चाहिए, तभी हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये एडिशन इसके कंपेयर में अभी लेस है ना, तो ये ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी। ये हमने ए और बी पॉइंट जो लिखा वो देखा हमने और क्या कंक्लूजन मिला, 15 सेंटीमीटर इज लेस देन 17 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ्स ऑफ the sides of a triangle, this triangle cannot be drawn। अभी सेकेंड यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये ट्रायंगल की सेगमेंट वैल्यूज दी गई है। हम ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं हमें बताना है। तो यहाँ पे हम पहले ए पॉइंट लिखेंगे, सबसे हाईएस्ट लेंथ कौन सी है 25 सेंटीमीटर, वो हम पहले लिखेंगे द लेंथ ऑफ द longest side is 25 सेंटीमीटर। ये सबसे लॉन्गेस्ट है वो हमने राइट कर लिया। अभी बी पॉइंट में अदर जो टू साइड है लॉन्गेस्ट को छोड़कर उनकी एडिशन इससे ग्रेटर आती है या नहीं हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ द लेंथ्स of the other two sides is equal to 7 centimeter plus 24 centimeter is equal to 31 सेंटीमीटर। अभी देखो लॉन्गेस्ट साइड है हमारे 35 सेंटीमीटर और अदर टू साइड की अगर हमने एडिशन की वो 31 सेंटीमीटर आ रही है। तो लॉन्गेस्ट साइड से ये दोनों साइड की एडिशन ग्रेटर आ रही है, तो ये ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी 31 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर बाय द प्रॉपर्टी of the length of the side
of a triangle, this triangle can be drawn. ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट साइड की जो लेंथ है वो 25 है और अदर टू साइड की अगर हमने एडिशन की वो थर्ड वन साइड जो है उसके ग्रेटर आ रही है, तो ये ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी थर्ड वन ट्रायंगल की जो सेगमेंट वैल्यू दी गई है उसको हम देखेंगे। हाईएस्ट लेंथ 16 सेंटीमीटर दी है, वो हम ए पॉइंट में लिखेंगे। द length of the longest side is 16 सेंटीमीटर। अभी बी पॉइंट है, द सम ऑफ द लेंथ्स of the other two sides is equal to 9 centimeter plus 6 centimeter is equal to 15 सेंटीमीटर। देखो लॉन्गेस्ट साइड 16 सेंटीमीटर दी गई है और अदर टू साइड की एडिशन 15 सेंटीमीटर ही आ रही है। अदर टू साइड की एडिशन अगर ये 16 सेंटीमीटर से ग्रेटर आती तो ये ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर ये वैल्यू 16 सेंटीमीटर से लेस है तो ये ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी 15 सेंटीमीटर is less than 16 centimeter by the property of the lengths of the sides of a triangles these triangles cannot be drawn। ओके, ये ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी फोर्थ वन ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए वैल्यूज दी गई है 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है? 16.4 सेंटीमीटर। ए पॉइंट में हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ द longest side is 16.4 सेंटीमीटर। अभी बी पॉइंट में अदर टू साइड की एडिशन, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द other two sides is equal to 8.4 सेंटीमीटर प्लस 4.9 सेंटीमीटर। 9 प्लस 4 13, 13 का 3 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, सो 13.3 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों की हमने एडिशन की, 13 आया, 13 का 3 यहाँ पे लिखा, कैरी 1 और अभी डेसिमल पॉइंट है ना तो डेसिमल पॉइंट दिया और 4 प्लस 8 12 हो रहे हैं, 12 एंड ये कैरी का 1 13, 13 कहाँ पे आएगा? डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, सो 13.3 सेंटीमीटर ये आ गई अदर टू साइड की लेंथ की एडिशन। ओके,
अभी देखो ये 16.4 सेंटीमीटर, ये 13.3 ही आ रही है। टू साइड की एडिशन की लेंथ है तो वो थर्ड वन साइड के कंपेयर में ग्रेटर ही आनी चाहिए, तभी हम वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी 13.3 सेंटीमीटर इज लेस देन 16.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ्स ऑफ द sides of triangle, this triangle cannot be drawn। ये ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी 5 नंबर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेगमेंट की वैल्यू दी गई है 15, 20 एंड 25। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है 25 सेंटीमीटर, वो हम ए पॉइंट में लिखेंगे द लेंथ ऑफ द longest side is 25 सेंटीमीटर। बी पॉइंट में अदर टू साइड की एडिशन, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर टू sides is equal to 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। 15 plus 20 35 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए एंड बी 35 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। दोनों साइड की एडिशन 35 और थर्ड वन साइड जो है लॉन्गेस्ट उसकी 25 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये ग्रेटर है ना, तो ये ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ्स ऑफ द sides of a triangle, this triangle can be drawn। अभी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए वैल्यूज दी गई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ जो है वो हम पहले लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 16 सेंटीमीटर। अभी बी पॉइंट, द सम ऑफ the lengths of the other two sides is equal to 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर ये आ गई इन दोनों की एडिशन। फ्रॉम A and B 24 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर। दोनों की एडिशन ग्रेटर आ रही है थर्ड वन लॉन्गेस्ट साइड के कंपेयर में, तो ये ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी
of the lengths of the sides of a triangle. This triangle can be drawn. ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 6वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.